करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और उनके पिता को लेकर दिए विवादित बयान देने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। पवन खेड़ा ने कहा था कि नाम भले दामोदर दास हो जाए लेकिन काम गौतम दास का है। पीएम मोदी के अपमान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। अमित शाह ने इसे लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी के इशारे पर हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता का बयान राहुल गांधी की बोली है। पीएम मोदी पर कांग्रेस ने जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया उसका जवाब जनता देगी और 2024 का जो नतीजा होगा वो कांग्रेस पर और भी भारी पड़ेगा, जिसमें दूरबीन से देखने पर भी कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने मोदी जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, मैं तो समझ रहा हूं ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता की नहीं है, ये बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के स्वभाव के अनुकूल है और उनके द्वारा ये बात देश की जनता के सामने की जा रही है। आप 24 का नतीजा देखिएगा राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। और अमित शाह के हमले के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सफाई देते हुए अमित शाह पर निशाना साधा है। पवन खेड़ा ने अपने ट्वीट में सफाई देते हुए लिखा कि जब देश के पहले प्रधानमंत्री और हमारे पूर्वजों का अपमान आप लोग करते हैं तब तो नॉर्थ ब्लॉक के एचएमवी साहब कुछ नहीं बोलते। हमने तो प्रधानमंत्री के पिता का कोई अपमान भी नहीं किया, ना हमारे ऐसे संस्कार हैं। तो उन्होंने देखिए क्या लिखा है ट्वीट करके, आप देखिए। जब देश के पहले प्रधानमंत्री और हमारे पूर्वजों का अपमान आप लोग करते हैं तब नॉर्थ ब्लॉक के एचएमवी साहब कुछ नहीं बोलते। देखिए अमित शाह पर वो ये हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा हमने प्रधानमंत्री के पिता का कोई अपमान भी न किया और साथ ही हमारे संस्कार भी ऐसे नहीं है कि हम उनके पिता का अपमान करें। और चलिए अब ये भी देखते हैं कि आखिर पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके पिता को लेकर के ऐसा क्या कहा था जिससे सियासी घमासान छिड़ा। पवन खेड़ा का वो विवादित बयान भी आपको सुनवाते हैं। बीजेपी से बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। That's true. जी तो सुना आपने किस तरीके से पहले वो ऐसे उनका नाम गलत बोलते हैं, उनके पिता का जो उनका पूरा नाम है, क्योंकि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि प्रधानमंत्री का नाम क्या है। और ऐसे में पवन खेड़ा सरेखे पुराने लीडर अगर इस तरीके की बात कहते हैं और उसके बाद ठहाके लगाते हैं तो वो साफ साफ समझ में आता है कि ये जानबूझकर प्रधानमंत्री के पिता का अपमान किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत जुड़े हुए हैं। रविकांत, इस पूरे बयान के बाद अब बीजेपी लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर है और अमित शाह तो ये भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ राहुल गांधी के कहे मुताबिक हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसलिए ये कह रही है कि पवन खेड़ा के बयान के बाद अब तक ना तो पवन खेड़ा ने इस पर कोई खेद जताया है, न ही कांग्रेस पार्टी ने उनके बयान के लिए अपनी तरफ से कोई सफाई जारी की है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के बड़े नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि जो कुछ भी पवन खेड़ा ने कहा उसमें गांधी परिवार की जो है वो मौन सहमति है। आज इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली यूनिट है वो प्रोटेस्ट करने जा रही है कि आखिरकार एक व्यक्ति जो राजनीति में कभी नहीं रहा, उसको जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस दुनिया में नहीं है, उस पर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की जाती है और 24 घंटे के बाद भी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं पवन खेड़ा कि आप हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यों की समीक्षा होती है, उन पर टिप्पणी उस आधार पर की जाती है कि उन्होंने अपने टेन्योर में क्या गलतियां की, क्या सही कार्य उनके रहे। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता वो राजनीति में नहीं थे, उन्होंने राजनीति से उनका कोई सरोकार नहीं था। बावजूद इसके अगर पवन खेड़ा अपने स्टैंड पर कायम है तो बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि उनके पीछे गांधी परिवार उनके इस बयान के साथ खड़ा है, जिसका वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली यूनिट जो है वो प्रोटेस्ट करने जा रही है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ।